दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एनडीटीवी में अडानी की एंट्री कैसे, क्यों, कब हुई? आज हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। एशिया के सबसे रईस शख्स गौतम अडानी के नियंत्रण वाले अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% हिस्सा खरीद लिया है। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को बताया है कि वह एनडीटीवी में 26% और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर भी लाएगी। यानी कुल मिलाकर अडानी समूह का इरादा एनडीटीवी में मालिकाना हिस्सेदारी हासिल करने का है। अगर अडानी का ओपन ऑफर कामयाब रहा तो एनडीटीवी में उसकी कुल हिस्सेदारी 55% से अधिक हो जाएगी। हालांकि एनडीटीवी प्रबंधन ने अडानी समूह के इस कदम पर हैरानी जताई है और कहा है कि उसे इस डील के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एनडीटीवी कैसे हुई अडानी की एंट्री? अडानी ने जिस तरह से एक अनजान सी कंपनी के जरिए एनडीटीवी में हिस्सा खरीदा, उसे जानकार होस्टाइल टेकओवर यानी प्रबंधन की इच्छा के विरुद्ध कंपनी पर कब्जे की कोशिश मान रहे हैं। दरअसल अडानी ग्रुप ने एक्सचेंज को बताया कि उसने विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी वीसीपीएल को खरीद लिया है। अडानी ने 100% हिस्सा तकरीबन 114 करोड़ रुपए में खरीदा। मीडिया और कंसल्टेंसी कारोबार में दखल रखने वाली वीसीपीएल का लेखा जोखा खंगालने पर पता चला कि वीपीसीएल के पास एनडीटीवी की एक प्रोमोटर ग्रुप कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के 29.18% इक्विटी शेयर गिरवी थे। एनडीटीवी ने शेयर क्यों रखे गिरवी? दरअसल प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय एनडीटीवी के संस्थापक और प्रोमोटर्स हैं। साल 2008 या 09 के बीच में उन्होंने आरआरपीआर, राधिका रॉय, प्रणॉय रॉय होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए वीसीपीएल से कर्ज लिया था। इस कर्ज के बदले वीसीपीएल को 29.18% रेहन में दिए गए थे। साथ ही ये विकल्प भी दिया गया था कि कर्ज न चुका पाने की स्थिति में वे इन वाउचर्स का 99.5% हिस्सा इक्विटी में बदल सकते हैं। ये कर्ज 10 साल के लिए लिया गया था और इसकी अवधि 2019 में खत्म हो गई थी। लेकिन आरआरपीआर ने लिया गया कर्ज नहीं चुकाया था। अडानी का मालिकाना हक पाने का इरादा। वीसीपीएल के जरिए एनडीटीवी में 29% से अधिक हिस्सा लेने के बाद गौतम अडानी ने ये बताने में जरा भी देर नहीं की कि वो एनडीटीवी में मालिकाना हक हासिल करने का इरादा रखते हैं। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक अडानी समूह एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी और खरीदेगा। यानी कुल मिलाकर उसका लक्ष्य एनडीटीवी में 55% हिस्सा खरीदना है। अडानी समूह ये 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी ओपन ऑफर के जरिए खरीदेगा। समूह की 3 कंपनियां एएमएनएल और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ओपन ऑफर में हिस्सा खरीदेंगी। ये ओपन ऑफर 294 रुपये प्रति शेयर के भाव पर होगा, जो कि शेयर की मौजूदा कीमत से करीब 20% कम है। मंगलवार को एनडीटीवी का शेयर 366 रुपये पर बंद हुआ था। यानी 26% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए अडानी समूह 493 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अच्छा, ये क्या होता है ओपन ऑफर? शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी के नियमों के मुताबिक देश में लिस्टेड किसी भी कंपनी जिसके पास 25% या उससे ज्यादा शेयर हैं, उसे और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाना अनिवार्य होता है, जिससे कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर पहले से तय कीमत पर अपने शेयर अपनी मर्जी से नए निवेशक को बेच सकें। एनडीटीवी की क्या है आपत्ति? एनडीटीवी ने एक्सचेंज को बताया कि वीसीपीएल ने इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं दी। एनडीटीवी ने बताया,
एनडीटीवी के संस्थापक और कंपनी ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वीसीपीएल ने कर्ज को इक्विटी में बदलने के अधिकार का इस्तेमाल हमसे बातचीत और हमारी सहमति के बिना लिया गया है। हमें इस कदम की जानकारी आज ही मिली है। हमने कल ही एक्सचेंज को बताया था कि संस्थापकों की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं है। कंपनी का यह भी कहना है कि वो आगे की प्रक्रिया पर जानकारी जुटा रही है और उसमें कानूनी या रेगुलेटरी विकल्प भी शामिल हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि किसके पास कितनी हिस्सेदारी है। एनडीटीवी के प्रमोटर्स प्रणॉय रॉय के नाम कंपनी में 15.94% हिस्सेदारी है, जबकि उनकी पत्नी और राधिका रॉय का कंपनी में 16.32% हिस्सा है। प्रणॉय और राधिका ही आरआरपीआर के प्रोमोटर्स थे। इस कंपनी के पास एनडीटीवी के 29.18% शेयर थे। रिटेल निवेशकों के पास कंपनी के 12.57% शेयर हैं। कॉरपोरेट संस्थाओं के पास एनडीटीवी का 9.61% हिस्सा है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई के पास 14.7% शेयर हैं। अन्य के पास कंपनी की 1.67% हिस्सेदारी है। क्या एनडीटीवी पर जोर जबरदस्ती से कब्जा करने की कोशिश की गई? पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील केसी कौशिक ने बीबीसी से कहा कि ऐसी स्थिति में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई अडानी ग्रुप को नोटिस भेजकर उसके इस कदम का औचित्य पूछ सकता है। एनडीटीवी के पास भी यह अधिकार है। वह अपने कंपनी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट या कंपनी लॉ बोर्ड या दोनों में अपील करे। उन्होंने कहा कि एनडीटीवी और इस ग्रुप की दूसरी कंपनियां कंपनी लॉ बोर्ड और सेबी में भी जाकर इस टेकओवर को चुनौती दी सकती हैं। कौशिक ने कहा कि अडानी समूह की ओर से एनडीटीवी की हिस्सेदारी खरीदना होस्टाइल टेकओवर की कोशिश है। इससे सीसीआई या ऐसे ही किसी सक्षम प्राधिकरण या फिर कोर्ट में निश्चित तौर पर चुनौती दी जाएगी। आगे क्या होगा ये कोर्ट निश्चित करेंगी।